स्वामी क्यों कहते हैं आप अपने आप को? स्वामी तो स्वामी एक परंपरागत तरीके से संबोधन है। अब हम लेते हैं विदा। तो बाबा कैसे हैं आप? बाबा वह कुछ नहीं है, तो क्या है आप? अरे हम आदमी है, सच्चा आदमी बनने की कोशिश करें। सीताराम। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम किया, यानी संकल्प लिया व्यवसाय करने के लिए, वाणिज्य करने के लिए। बड़े बड़े अंबानी अडानी बनने के बजाय अब आ गए हैं बाबागिरी में। ये बाबागिरी कैसे आ गई धंधे में? दृष्टिकोण सबका अपना अपना होता है। जब व्यक्ति को दुनिया के बारे में ठीक से समझ हो जाती है, तब वो चाहे जो कर रहा है सब छोड़ करके वो अंतर्मुखी हो जाता है। आपके दृष्टिकोण में चारों तरफ व्यवसाय दिख रहा है तो आपको व्यवसाय नजर आ रहा है। हमारी दृष्टि में हमारी अंतर मन की खोज है, अंतर यात्रा है, आत्मा की खोज है, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको संशोधन कर दूं कि मैं व्यवसाय तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं धंधा करता हूँ और वो खबरों का करता हूँ। नहीं है, चारों तरफ धंधा। आप भी बाबागिरी का धंधा कर रहे हैं? मेरे स्वभाव में और मेरे उद्देश्य में कहीं धंधा एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं वो स्थायित्व नहीं होता है। क्योंकि हम जब भी कथा करने के लिए बुलाए जाते हैं, कोई पूछता है क्या लेंगे, हम किसी से नहीं कहते कि हमको इतना 1000 चाहिए। यानी आप एक ऐसे बाबा वाले धंधाबाज हैं जो व्यवसाय नहीं करता? बिल्कुल व्यवसाय नहीं, पैसे के नहीं करता। पैसे के लिए नहीं। कैसे शुरुआत हुई ये धंधागिरी में? हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि गोरखपुर में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और हमें समझ में आया कि ये मोह माया में बहुत देर तक टिके रहना या लगे रहना कोई बहुत लाभकारी निर्णय नहीं होगा। खुद की तलाश में, खुद को जानने समझने में आध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाया। दीक्षा लेके गुरुकुलों में 2009 से लेके 2016 तक ये हम अध्ययन करते रहे। उपनिषद, रामायण, भगवद गीता, संगीत, योग। और अब 2017 से हिमाचल के एक हिल स्टेशन में रह करके अपना अध्ययन को बार बार पढ़ते रहे, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इस दौरान जब कभी कोई हमें बुलाता है अलग अलग जगहों पर राम कथा के लिए, भागवत कथा के लिए, सत्संग के लिए, तो वहाँ जा करके उनको अपनी सेवाएं, अपना अनुभव साझा करते हैं ताकि उनका औपचारिक शिक्षा बीकॉम करने के बाद विश्वविद्यालय में कोई दिशा नहीं मिल पाई कि आप इसमें आ गए, संन्यास हो गए? नहीं, दिशा तो मेरे पास पूरा खुला हुआ था, अभी भी बहुत दिशा है। हमारे पास जितना कुछ ज्ञान है, स्किल है, अगर उसी को अडॉप्ट करके हम अपनी सर्विसेज व्यवसायिक रूपरेखा बना के साझा करने लगे या सर्विसेज देने लगे तो हमारे पास बहुत पैसे कमाने के रास्ते हैं। लेकिन उन सब संसाधनों का, सब समझ का उपयोग हम धर्म के प्रचार प्रसार में, अपने आत्मा के कल्याण में, समाज के सरोकार में कर रहे हैं। आपने ये व्यवसाय नया शुरू किया, संन्यास का, वानप्रस्थ के तौर पे। व्यवसाय तो जीवन के हर कर्म में है, लेकिन सबसे पहले उसको खारिज किया आपने। हाँ, लेकिन मेरा खारिज करने का भाव ये था कि व्यवसाय से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, लेकिन व्यवसाय के पीछे उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो इसको व्यवसाय के बजाय उपक्रम के तौर पे देखिए। उपक्रम भी वहाँ पे उपयोग होता है जहाँ पर आप कुछ अर्जन करना चाहते हैं। हाँ। यहाँ पर अर्जन करने की बस, देखिए मैं छोटी सी बात बताऊँ। लेकिन अर्जन में तो आप नाम भी कमा रहे हैं। नाम तो कमाएगा व्यक्ति, ये भी तो उपक्रम है। हाँ, आप जैसा इतना जाना माना और परिपक्व पत्रकार अपने लखनऊ के इस भाग दौड़ की जिंदगी में ट्रेन में आकर के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है और आपका स्नेह प्रेम है कि आप उस पात्र समझ रहे हैं कि आप कवर कर रहे हैं। संन्यास में आना आपका जो आपका प्राप्तियों में तौर पे आपने खुद समझा, या विश्वविद्यालय या औपचारिक शिक्षा केंद्रों में उनके शिक्षा की जो असफलता है उससे प्रेरित हुआ? असफलता की कोई कहानी नहीं थी। मैं जब पढ़ रहा था तब भी अच्छा पढ़ रहा था। बस ये समझ में आया कि जैसे हमारे पापा अपने भाइयों के चक्कर में पिस गए, हाँ, प्यार मोहब्बत और घर के समस्याओं में वो पूरी जवानी अपनी जला दी, हाँ, और बदले में जब वो परिपक्व हुए, जब हम उनके सामने बड़े हो चुके थे, समझदार हुए, तो मेरे पापा के हाथ में कुछ नहीं लगा। तो ऐसे हम सोचे कि हमारा भाई भी, छोटा भाई, बहन भाई, सबके लिए हम अपना जीवन निचोड़ निचोड़ के लगा देंगे, तो जब हमको जरूरत होगी तो सब भाग जाएंगे। ये पारिवारिक प्रेम और संबंधों का वैराग्य आपको अपने आसपास की परिस्थिति से ही मिलता है, वास्तविकता वहीं से आपको पता चलता है। तो वैराग्य तो बात कर ले, पहले कर ले, विश्वविद्यालय में प्रेम की शुरुआत हो जाती है, खासतौर से विपरीत। हर जवान लड़के के अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि उसे एक बहुत अनुकूल, बेहतरीन एक लड़की मिल जाए जो उसको समझे, बाद में उसे दोस्ती हो, फिर शादी हो। हम भी सोचते थे, लेकिन क्या आपको किसी ने दांव दे दिया? नहीं, दांव नहीं दिया, हमको कोई मिल गया होता तो हम इधर आ ही नहीं पाते। अच्छा। जवानी के जोश में जब कोई स्त्री या कोई बालिका आपके हम उम्र
आपको प्रेम देती है, स्नेह देती है, समय देती है, भाव देती है ना, तो आप दुनिया के किसी भी तरफ नहीं जा सकते। माँ बाप को भी छोड़ दे। प्रेम तो एक महासागर है, उसमें तैर नहीं पाए आप। तैर क्या, उतर ही नहीं पाए। अरे जाल वाल नहीं था कुछ? जाल तो तब वो जब डूबे। अच्छा, हम तो सीढ़ी से अंदर ही नहीं गए। मतलब व्यक्ति के तौर पर, छात्र के तौर पर, एक प्रेमी के तौर पर एक असफल व्यक्ति है। असफल, मैं प्रेम के मामले में मैं बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। हाँ। आज भी कोशिश करता हूँ कि कहीं प्रेम हो जाए, होता ही नहीं। जब पता चलता है उनके बारे में तो लगता है इस खतरनाक आदमी से प्रेम कैसे तो होगा। आपको तो गुरुकुल में जाना चाहिए, राम रहीम है, रासाराम है, चिन्मयानंद है, जिनका वो आपको आपकी अभिलाषा पूरी कर सकते हैं। जिनका नाम आप ले रहे हैं वो ना तो गुरुकुल चलाते हैं, ना गुरुकुल के उत्तम लोग हैं, ना गुरुकुल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। देखिए, हम एक ऐसे दौर के साधक हैं जो बहुत खुले मन से बात करते हैं और हमको ना पूजवाना नहीं है। लोग आके हमारे साथ छत्र चवर लगाए, फोटो में एक तो पिक्चर सूर्य भगवान का पीछे दिखा करके दिव्य आत्मा दिखा, ऐसा मुझे नहीं बनना। हम भी आपकी तरह ही हैं। बस ये है कि आपने अपने जीवन में संसार चुना और हमने अपने जीवन में आध्यात्म थोड़ा समय से पहले चुन लिया। तो आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है राम शंकर, देवरिया के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना नाम रखा है, उपनाम के तौर पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रचारित करने के लिए नाम रखा है, उसका नाम है डिजिटल बाबा। डिजिटल बाबा। डिजिटल बाबा, डिजिटल बाबा क्या है ये बताइए रामशंकर जी। डिजिटल बाबा एक ऐसे साधक है जो आध्यात्म में जो कुछ कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हाँ। जो दुनिया को समझाना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करते हैं। और हमारे साथ सबसे अच्छी बात है कि कोई भी हमारा श्रोता, कोई भी हमारे दर्शक हमसे सीधे जुड़ सकता है। हमारे साथ जब वो बात करना चाहेगा तो कोई मैनेजर फोन नहीं उठाएगा, सीधे हम बात करेंगे। और यदि मैं उनकी कोई सहायता कर सकता, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ वैचारिक धरातल पर, मानसिक धरातल पर, तो हम जरूर करते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं कि मैं सबको पैसे दे पाऊँ, पर जिस दिन मेरे पास सामर्थ्य होगा उस दिन हम इस रूप में भी बच्चों के लिए फीस, कुछ स्कूल, कुछ अनाथालय, इस तरह का काम करेंगे हम। मतलब वही व्यवसाय के तौर पे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, व्यवसाय है, जीवन व्यवसाय है, जीवन भी एक उपक्रम है। तो ये काम करने के लिए तो वैराग्यों का नहीं है। तो वैराग्य अभी है कहाँ हमारे, हम खुद ही रागी आदमी हैं। आपसे बैठ के बात कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा जाके लोगों को सेवा दे रहे हैं। थोड़ा सा एक स्वार्थ मेरा बस ये है कि मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग पहचाने। तो आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं सामंगी जी। ऑफ कोर्स, इस बात के लिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना स्वार्थ है कि मेरा इतना नाम हो जाए कि जैसा मैं हूँ वैसा ही लोग मुझे जानने लगे। एकदम अतिशोक्ति में कुछ न जाने। मैं अगर 100 में से 50% योग्यता रखता हूँ आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो बस वो इतना जाने कि हाँ 50% योग्य व्यक्ति है। तो वैराग्य बहुत जल्दी त्याग देंगे आप, मेरा शुभकामनाएं हैं। ये बताइए, जुगाड़ कहाँ है आपका? जुगाड़ मतलब लाइट में जब गृहस्थ हो जाएंगे तो कोई न कोई पत्नी भी होगी। हाँ, वो मिलेगी तो मिल जाएगी, तो कोई भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। नहीं, इस बारे में कोई प्रयास कर? आपसे हम चाहेंगे कि अपने दोस्तों के बारे में हमें कुछ बताइए, उन्हें हमारे बारे में बताइए, कहीं कोई हमें योग्य समझ लेगा तो। मतलब मैं अपना धंधा छोड़ के अब आपके धंधा ये देखिए, बहुत पके हुए आम रस है। हमारे कुमार चौबे जी लखनऊ के जाने माने पत्रकार, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और बहुत ईटीवी, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों में आपने पत्रकारिता किया और अपने जुझारूपन के कारण, अपने स्पष्टवादिता के कारण वर्तमान समय में किसी भी बड़े संस्थान में कार्यरत नहीं है। कसीदा काटने के बजाय अगर हमें 2 सवालों का जवाब दे। हाँ, अच्छा, स्वागत है आपका। देखो, स्टेशन आने वाला होगा। कभी नहीं है। आपका स्टेशन कहाँ आएगा? वही तब आप तो बता दिएगा। हाँ। शुरुआत बहुत अच्छी रही। तो आप सामान्य तौर पे गुरु से या स्वामी के तौर पे या बाबा लोग हैं, बहुत गंभीर बातचीत करते हैं। आप बात बात पे हंसते हैं, बाल खिल्ली जैसे पिछली बार 10 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, तो बाल खिल्ली ऋषि की तरीके से इतना हंसते क्यों? जिंदगी में जो इंसान के भीतर होता है वही रिफ्लेक्ट होता है। अगर हमारे दुख होता है तो हम चेहरे पे लटके होते, परेशान होते। अब जिसके जीवन में ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई लायबिलिटी है, उन्हीं खुश होगा तो कौन खुश होगा? संन्यास क्यों अपनावे लोग, खासतौर से एक युग थे, चाहे बुद्ध के, चाहे महावीर थे, चाहे बाद के भी, सन्यासियों ने अराजकता की थी मानवता को। देखिए, सन्यास है स्वयं की खोज का एक साधन। अब सन्यास लेने के बाद अगर कोई संसार ही बनाने लगे, एम्पायर ही खड़ा करने लगे, तो उसकी अपनी प्रवृत्ति है जो उसके सन्यास पर हावी हो गई है। लेकिन सन्यास विशुद्ध आत्म खोज, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, जहाँ पर दुनिया को छोड़ करके हम अपने भीतर रहने की कला सीखते हैं और फिर रहने लगते हैं। तो जीवन क्या है आपके लिए हिसाब से?
जीवन हमको लगता है कि जिस समय हम हैं आपसे बात कर रहे हैं उसमें पूरी तरह रहना यही जीवन है। जो अभी कुछ मिनट बाद का समय होगा और फिर ये भूत जो हो जाएगा, ये जीवन नहीं है, भविष्य भी जीवन नहीं है। जिस समय हम हैं आपसे इस काल में जो बात हो रही है, ये जीवन है हमारा। ये आपने कहा है कि आप वेद और वेदांग का अध्ययन किया हुआ है आपने, लेकिन आप सुनाते हैं भागवत, ये तो अंतर्विरोध है। नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत पूरा वेदांत से संपन्न है। उसके अलग अलग विषय वस्तुओं में वेदांत ही भरा हुआ है, और जब आप उसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सचमुच वेदांत का ही सरस रूप है। भागवत कथा, राम कथा। लेकिन हो तो पौराणिक। पुराण का मतलब जो पुराना होने के बाद भी जो नएपन के साथ बना हुआ है, लोगों को स्वाद दे रहा है, कभी पुरानेपन का उनको एहसास ही नहीं होता, इस कारण उसको पुराण कहते हैं। इस पूरे दौरान लगातार भागवत कथाएं बहुत आई हैं, बाबा बस सक्रिय हो गए हैं, ये क्या है? ये मतलब जब आप धीरे धीरे काम करते हैं ना, तो लोग धीरे पहचानते हैं। अब धीरे धीरे पहचानना शुरू हो रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज में धर्म के एक अजीब सा तेजी आ गई है, उसका कारण क्या है? अब देखिए, इस बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये अच्छी बात है कि जितनी बुराइयां चारों तरफ फैल रही हैं, उतना ही अच्छाई के प्रचार प्रसार के वातावरण भी बन रहे हैं। तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल मेंटेन है। तो मतलब अगले चुनाव फिर मोदी को जीतना चाहिए? नहीं, अब कौन जीतता है इस पक्ष में हम कभी कोई बयानबाजी नहीं करना लेकिन धार्मिक वैमनस्य से बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब देखिए, हम अपना मतदान किसे करेंगे ये हमको अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब दूसरे को किसको चुनते हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, ठीक ना। दूसरा ठेका नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, क्यों, हम प्रचार काम और राजनीति के काम। लेकिन खासतौर से धर्म के नाम पर जो व्यवसाय चल रहा है वो बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है। ये इसको रोकने के लिए सुधी श्रोता, बुद्धिजीवी श्रोता ही समर्थ हैं, बाकी तो सब चलेगा, लोग चलाएंगे व्यवसाय। वही होता है जिसके पास आश्रय लेता है आदमी, उसके पास उसके चरणों में आता है तो वो ऐसी तैसी कर देता है। हमारे पास फोन आता है, बाबा जी हमारा ट्रांसफर करा दीजिए। हम कहा, इतने बड़े बाबा ही नहीं। अच्छा, अगर कराना है जैसे बागेश्वर जैसे लोग हैं, उनके बारे में क्या राय है? वो उनके किसी के बारे में कोई राय देना बेवकूफी समझते हैं। दुनिया के पास अगर विवेक है तो खुद दुनिया तय कर किसी की दुकान नहीं उगाड़ना चाहते हैं? नहीं, दुकान उजाड़ने की हमारी हैसियत ही नहीं है। हाँ, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश में लगे, उसमें हम धीरे धीरे उन्नति करें। बस लोगों को समझ में आने लगे कि 4 तरह के लोगों के बीच में एक 5वें तरह का भी व्यक्ति है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके पास? हमारे पास फेसबुक पे 3,18,000 फॉलोअर है। मतलब बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। मैं बिहार से लेके पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जाके कर रहा हूँ। हमारा कोई मैनेजर नहीं है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला बड़ा कैपिटलिस्ट कोई भगत नहीं है। एक धर्म तक ही लोग सीमित हैं या धार्मिक और राजनीतिक समभाव के बारे में भी कुछ सोचते हैं आप? राजनीति में स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। इस बात की हम पैरवी तो जरूर करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति का मुख्य किरदार जो है उसी में रहना चाहिए। जैसे मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो मुझे आध्यात्म में मुख्यता से रहना चाहिए। बाकी दाहिने बाएं कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप कीजिए, लेकिन एक नेता को जिसको राजनीति की अच्छी समझ है, जिसको समाज की दुख दर्द पीड़ा का अनुभव है, उसे राजनीति में पूरी तरह रहना चाहिए। जिसे आध्यात्म का ज्ञान है उसे आध्यात्म में पूरा तरह रहना चाहिए। इतने पढ़े लिखे और समझदार और आम पूरे देश भ्रमण करने के बावजूद आप केवल हिंदुओं के बीच में ही घूमते हैं, मुसलमानों के बीच? नहीं, हमारे फेसबुक पे बहुत ढेर सारे मुसलमान हैं, बहुत ढेर सारे मुसलमान हैं। फॉलोअर होना और उनके बीच में खड़ा होना। अब कोई मस्जिद में राम कथा करने के लिए बुला ले, हम चले जाएंगे, लेकिन दिक्कत तो ये है कि जो मुसलमान होते हैं, हाँ, ये इतने मतलब संकीर्ण है कि मस्जिद में इनके राम कथा नहीं होगा। बल्कि ये हमने देखा है कि कुछ ऐसे कथावाचक हैं जो हिंदू मुसलमान समरसता की पाठशाला शुरू करने के चक्कर में राम कथा पे अल्लाह अकबर शुरू कर दिए और उनकी ऐसी बजी कि बाद में उनको मुंह छुपाना पड़ा। भाई देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक कस्टम है, एक तरीका है। कोई सनातनी जो राम प्रेमी पूरे जीवन में कोई गोपनीय बात आपके? मेरी गोपनीय बात यह है कि हमको प्रेम की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन टिकने वाली प्रेमिकाएं नहीं मिलती है। अच्छा, शादी काम वगैरह? एक आध हफ्ते में सब बात खत्म हो जाता है। 1 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल ना अंतर्मुखी और सांस्कृतिक तौर पर
धीर गंभीर मेधा संपन्न लोग बहुत कम पाए जाते आप हैं। प्रयास नहीं कर पाते या वो आपको असफल मेरी साबित कुछ कर- पात्रताओं में कमी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, शायद किसी की नजर में हम ठीक लग जाए। चलिए ठीक। तो धन्यवाद। ये है स्वामी रामशंकर जी। बस एक चीज बता दिए, स्वामी क्यों कहते हैं आप अपने आप को? स्वामी तो स्वयं स्वामी का- एक परंपरागत तरीके से संबोधन है। अब हम लेते हैं विदा। तो बाबा कैसे हैं आप? बाबा हुआ कुछ नहीं है, तो हम क्या हैं साधक हैं। अरे हम आदमी है, सच्चा आदमी बनने की कोशिश करें। सीताराम। वो स्टैंड दे- तो ये है बाबा रामशंकर जी, स्वामी अपने आप को कहते हैं। मैं हालांकि उनको स्वामी नहीं मानता, अपना एस भाई बाग दिखा मानता दीजिए, हूँ। एस बाग, एस बाग। एस बाग दिखा दी पीछे जाके। हाँ। और ये हमको पकड़ पकड़ के पासा नगर में पकड़े थे कुमार सौवीर जी, और ऐशबाग तक चल के आए जी। हैं। आपके इस जज्बे को हम सच में हृदय से प्रणाम करता हूँ। बाय। तो ये हैं स्वामी बाबा रामशंकर जी की। एक अद्भुत तरीके से दर्शन है इनके पास, धर्म को लेकर के, जीवन को लेकर के। जीवन को खंगालने का जो उद्दाम अभिलाषा इनके अंदर है, सामान्य तौर पर लोगों के पास नहीं होती है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती लेके कुमार सौवीर को इजाजत दीजिए।